नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर में हम मीराबाई को पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 14वें पद से। पद देखिए। पिय बिन सुनो छे म्हारो देश, ऐसो है कोई पीव को मिलावे, तन मन करूं सब पेश। मीरा यहाँ अपने प्रभु श्री कृष्ण से मिलने की आकांक्षा व्यक्त कर रही हैं और कहती हैं कि उस प्रियतम के बिना मेरा सारा देश सूना है। यहाँ देश से आशय है संसार। कहने का मतलब ये कि प्रिय श्री कृष्ण से मिले बिना मेरे लिए यह सारा संसार सूना है। ऐसो है कोई पीव को मिलावे, क्या कोई ऐसा है जो मुझे मेरे प्रियतम से मिला दे। तन मन करूं सब पेश, मैं अपना तन मन सब उसे पेश करना चाहती हूँ। तेरे कारण बन बन डोलूं, कर जोगण को भेष। हे कृष्ण कन्हैया, तुम्हारे कारण मैं वैरागी होकर के वन वन डोलती फिरती हूँ। कर जोगण को भेष, और मैंने तुम्हारे लिए वैराग्य धारण कर रखा है, योगिन का वेश धारण कर रखा है, अर्थात तुम्हारे लिए मैंने वैराग्य धारण कर लिया है। अवधि बढ़ोती अजू न आए, पंडर हो गया केस। अवधि बढ़ोती अजू न आए, अवधि लगातार बढ़ती जा रही है और तुम आज भी नहीं आए हो। पंडर हो गया केस, मेरे केश भी जो है वे पीले हो गए हैं। बच्चों, पीले शब्द यहाँ लाक्षणिक अर्थ लिए हुए हैं, क्योंकि केश पीले नहीं होते हैं। पत्ते पुराने होने के साथ साथ पीले होते हैं। यहाँ पीले होने से आशय है कि मेरे जो केश हैं वे सफेद होने लग गए हैं, अर्थात मेरी उम्र बीतती जा रही है और मेरे बाल जो हैं वे उम्र बीतने के साथ साथ सफेद हो गए हैं। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तज दियो नगर नरेश। और फिर वे कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, आप मुझे कब मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो नगर नरेश अर्थात अपना जो राजशाही शहर था, नगर था, वो नगर भी मैंने त्याग कर दिया है। कहने का अर्थ ये कि जिस राजवंश के मैं कुलवधू थी, उस राजवंश के नगर को भी छोड़ दिया है। अगला पद बहुत सुंदर पद है, जिसे हमने भक्त गायकों के मुख से कई बार सुना है, जिसको हमने फिल्मों में भी कई बार इस भजन को सुना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद बाबा के पुत्र कृष्ण कन्हैया, मेरे नैनों में बसे रहिए। मोहनी मूरति सांवली सूरति, नैना बने विशाल। आप मोहनी मूरति, मनमोहक मुखड़े वाले हैं। सांवरी सूरति, और आपकी सूरत सांवली है। नैना बने विशाल, और नेत्र विशाल हैं, बड़े बड़े हैं। अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल। अधर होठों पर सुधा रस, अमृतमयी रस की वर्षा करने वाली मुरली विराजती है। उर बैजंती माल, और वक्ष पर बैजंती के फूलों की माला है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल। क्षुद्र घंटिका, एक छोटी सी घंटी आपकी कमर पर सुशोभित होती है। नूपुर सबद रसाल, उसके नूपुरों से मीठे, रसाल अर्थात मीठी ध्वनि निकलती रहती है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, आप सभी संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त बछल गोपाल, और हे गोपाल, आप अपने भक्तों को वत्सल हैं, उन्हें वात्सल्य प्रदान करने वाले हैं, उनसे प्रेम करने वाले हैं। ये बहुत सुंदर साहित्यिक पद है बच्चों। अधर सुधारस मुरली राजती में लाक्षणिक पदावली है। लाक्षणिक इसलिए कि सुधा का पान किया जाता है, जबकि यहाँ सुधा रस यानी अमृतमयी रस प्रदान करने वाली मुरली जो है वह कान से सुनाई पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर लाक्षणिक पदावली है। और तुकबंदी, इसका नाद सौंदर्य बहुत सुंदर है। और इस पद में
भक्ति रस का पद होते हुए भी पद में अपने आप में माधुर्य गुण है। तनक हरि चितवो जिम्हारी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। मीरा कहती हैं, हे प्रभु थोड़ा सा मेरी ओर देखिए, चितवतो मेरी ओर देखिए। हम चितवत तुम चितवत नहीं, मैं लगातार आपकी ओर देख रही हूँ, लेकिन आप मेरी ओर निगाह ही नहीं करते हैं। हम चितवत से कहने का आशय है मैं आपसे आशा लगाए हुए हूँ और आप मेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिल के बड़े कठोर। और इस प्रकार से आप बड़े कठोर हृदय वाले हो गए हैं। मेरी आशा चितवन तुम और न दूजी ठौर, मेरी आशा चितवन तुम, मेरी आशा कुछ और नहीं है सिवाय इसके कि आप मेरे ऊपर कृपा करें। ईश्वर के दृष्टि फेरने से मतलब है, निगाह डालने से मतलब है कृपा करना। और न दूजी ठोर, मेरे लिए कोई और दूसरा स्थान नहीं है। तुम हमको कब ही मिलोगे, हम 100 लाख कठोर। आप भले ही मुझसे लाख कठोरता कर लें, लेकिन ये बता दीजिए कि आप मुझसे कब मिलेंगे। ऊभी ठाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भयो भोर। और वे कहती हैं कि ऊभी ठाड़ी अर्ज करत हूँ, कब से खड़ी खड़ी आपसे ये निवेदन कर रही हूँ, अर्ज कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ। अर्ज करत भयो भोर, और यह अर्ज करते करते सुबह होने आई। कहने का अर्थ यह है कि अब आपसे आपकी भक्ति करते हुए, आपसे मिलने की आशा लिए हुए, आपसे मिलने का निवेदन करते हुए भोर होने वाली है, अर्थात जीवन अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देस्यु प्राण अकोर। फिर वे कहती हैं, हे अविनाशी श्री कृष्ण, हे अविनाशी प्रभु, मैं देस्यु प्राण अकोर, मैं अपने प्राणों को आप पर न्यौछावर करती हूँ। अकोर का अर्थ वैसे गले लगाना होता है, लेकिन यहाँ अर्थ है न्यौछावर कर देना। पिया तेरे नाम लुभाणी हो, नाम लेन तिरता सुण्या, जैसे पाहन पानी हो। इस पद में उन्होंने प्रभु के नाम का महात्म्य चित्रण किया है बच्चों, और वे अलग अलग उदाहरण देकर ये कहती हैं कि नाम लेने मात्र से ही इस संसार में बहुतों का उद्धार हो गया। पिया तेरे नाम लुभाणी हो, हे प्रियतम, मैं तो तुम्हारे नाम पर लोभी हो गई हूँ, मुग्ध हो गई हूँ। नाम लेन तिरता सुण्या, कि आपका नाम लेने मात्र से सुना है कि पाहन पानी हो, कि पाहन अर्थात पत्थर जो हैं वे भी पानी पर तैर जाते हैं, अर्थात जो असंभव कार्य हैं आपका नाम लेने से वे भी संभव हो जाते हैं। सुकीरत कोई न कियो, बहुकर्म कमानी हो, कि ऐसे लोग जिन्होंने कोई सुकीरत यशस्वी काम नहीं किया हो, बहुकर्म कमानी हो, और जिन्होंने बहुत से कर्म इकट्ठे कर लिए हैं अगले जन्म के लिए, अर्थात जिन्होंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी यदि उन्होंने आपके नाम का स्मरण किया है तो उनका उद्धार वैसे ही हो जाता है जैसे पाहन पत्थर पर तैर लेते हैं, सरलता से तैर लेते हैं। उसी प्रकार से आपका नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। गणिका कीर पढ़ावता, बैकुंठ बसाणी हो, अरध नाम लियो वाको, अवध घटानी हो। ये तोते को आपका नाम का स्मरण कराते कराते, राम राम बुलाते बुलाते, गणिका अर्थात वेश्या जो है वह बैकुंठ में निवास प्राप्त करती है, अर्थात उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अरध नाम लियो वाको अवध घटानी हो, जिसने आपका आधा भी नाम लिया उसके भी आप पाप की आयु को, उसके परिणामों की आयु को कम कर देते हैं, आधी कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। गरुड़ छाड़ी हरि धाइया, पशुजून मिटानी हो, अजा मेल से उधरे जम त्रास नसानी हो। फिर वे कहती हैं, गरुड़ छाड़ी हरि धाइया, विष्णु भगवान के रूप में आप जो हैं गरुड़ की आपने रक्षा की,
पशु जून मिटानी हो और उसकी पशु योनि से उसे मुक्ति दिला दी आपने। अजामेल से उधरे जम त्रास नसानी हो, कि अजामिल जैसे व्यक्ति का भी आपने उद्धार किया और यम के त्रास से उसे मुक्ति दिलाई। अजामिल की कहानी यह है बच्चों, अजामिल एक क्रोधी ब्राह्मण था जिसे पुण्य कर्मों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने अपने एक पुत्र का नाम नारायण रखा हुआ था और उस नारायण से प्रेम करने के कारण और नारायण नारायण बोलते रहने के कारण जब उसकी मृत्यु हुई तो यम के दूत उसे अपने साथ ले जाने के बजाय भगवान विष्णु के दूतों के सहारे छोड़ गए, अर्थात उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई और वह यमलोक नहीं गया। इस प्रकार से नाम लेने मात्र से अजामिल जैसे व्यक्ति का भी उद्धार आप कर देते हैं और यम त्रास, यम के भय से मुक्ति दिलाते हैं, यम के भय को नष्ट कर देते हैं। पुत्र हेत पदवी दई जग सारे जानी हो, सारा जग यह जानता है कि पुत्र के कारण से आपने उसे मोक्ष का पद प्रदान कर दिया। नाम महात्म गुरु दिया परतीत पिछाणी हो। फिर वे कहती हैं कि नाम महात्म गुरु दिया, कि आपके नाम के महात्म्य को गुरु ने मुझे सिखा दिया है। परतीत पिछाणी हो, और मैंने परतीत अर्थात विश्वास करना, मैंने आप पर विश्वास करना अपने गुरु की कृपा से पहचान लिया है, अर्थात समझ लिया है। इस अंतिम पंक्ति में वे गुरु का महात्म्य वर्णित करते हुए कह रही हैं कि हे प्रभु, मैंने श्री गुरु की कृपा से आप पर विश्वास करना पहचान लिया है। मीरा दास रावली अपनी कर जानी हो। वे आगे कहती हैं कि मीरा जो है वह तो रावली अर्थात रावरी आपकी, यह मीरा आपकी दास है, भक्त है, अपनी कर जानी हो, आप भी मुझे अपना ही मान करके देखिए।